सैफ पर हमले को लेकर एक सवाल और भी उठ रहा है और वो सवाल है, जब सैफ की रीढ़ की हड्डी में 2.5 इंच का चाकू धंसा था तो वो सिर्फ 5 दिन में फिट कैसे हो गए। पहले संजय निरुपम ने उठाया था और अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने ये सवाल उठाया है। सैफ के 5 दिन में फिट होने वाली थ्योरी पर बार बार सवाल क्यों? पहले संजय निरुपम ने सैफ की रिकवरी पर जताई थी हैरानी और अब नीतीश राणे ने पूछा, सच में चाकू लगा या फिर एक्टिंग की? मंगलवार का दिन बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के लिए शुभ था। 5 दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। हंसते खिलखिलाते अस्पताल से रुखसत हुए, फिर गाड़ी से उतरकर अपार्टमेंट तक आए। सैफ फैंस की तरफ हाथ हिला रहे थे, सैफ हाथ जोड़ रहे थे, खुद को फिट बता रहे थे, फिर हंसते खिलखिलाते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। तब मीडिया के कैमरे ने 2 चीजें नोट की। पहला, उनके बाएं हाथ में बैंडेज था जो ब्लैक कलर के कवर से ढका था। दूसरा, उनकी गर्दन के दाएं हिस्से में बैंडेज लगा हुआ था। इस तस्वीर के अगले ही दिन शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सवाल उठाया और पूछ लिया, जब चाकू हड्डी में 2.5 इंच धंसी थी तो कोई इतनी जल्दी फिट कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति 4 दिन पहले जब इतने बुरे हाल में था और 6-6 घंटे उसका ऑपरेशन हुआ, तो क्या यह संभव है कि 4 दिन में वो इतना फिट वापस लौट आएगा? क्या यह संभव है? हो सकता है मेडिकली संभव हो, अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सैफ की चोट पर सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं लिया। संजय निरुपम के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे भी इस मामले में कूद पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि सच्चाई को छिपाया जा रहा है। यह आवाज कुछ लोगों के लिए ही उठाई जाती है। चाकू मारना सैफ चलते चलते डांस कर रहे थे। जब भी शाहरुख खान या सैफ अली खान जैसे किसी खान को चोट लगती है तो हर कोई इसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे हिंदू अभिनेता पर अत्याचार होता है तो कोई कुछ भी कहने के लिए आगे नहीं आता। मुमरा के जितुद्दीन और बारामती की ताई कुछ भी कहने के लिए आगे नहीं आए। उन्हें सिर्फ इसकी चिंता है, शाहरुख खान के बेटे सैफ अली खान और नवाब मलिक। क्या आपने कभी इन्हें किसी हिंदू कलाकार की चिंता करते देखा है? नीतीश राणे यही नहीं रुके। उन्होंने सवाल किया, सैफ पर सचमुच में हमला हुआ था या फिर उन्होंने एक्टिंग की थी? बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी मुद्दा उठाया और इसी बहाने एक विवादित टिप्पणी भी कर डाली। बांग्लादेशी घुसपैठिए मुंबई में क्या कर रहे हैं? सैफ अली खान के घर में घुसे। इनकी हिम्मत देखो, पहले सड़क पर रहते थे, अब लोगों के घर में घुस रहे हैं। हो सकता है सैफ अली खान को लेने आए हों। सैफ अली खान को देखकर मुझे शक हो गया, सही में उन पर हमला हुआ था या एक्टिंग थी? सैफ मामले पर शुरुआत से ही तरह तरह के सवाल उठते रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस की कार्यशैली को भी सवालों के घेरे में लिया गया। विपक्षी दलों के नेताओं ने कई तरह के कयास लगाए, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी और सैफ की अस्पताल से छुट्टी के बाद बीजेपी और शिवसेना के कुछ नेता काफी मुखर हो गए हैं। हमें खुशी होना चाहिए कि सैफ अली खान जो आए एक शेर के तरह निकल गए, एक टाइगर के तरह उनके 8 साल के बच्चे के साथ। बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक तहकीकात कर रहे हैं, हर एक कंस्पिरेसी थ्योरीज चला रहे हैं, हर एक शर्लॉक होम्स है, हर एक डिटेक्टिव है। क्या चल रहा है इंडियन मीडिया में? हमें ये देखना है कि जब कोई ऐसे हादसे होते हैं तो गुनहगार को सजा मिले, और इसके लिए मैं अभिनंदन देना चाहती हूं मुंबई पुलिस को, हमारे कमिश्नर को, दहिया जी को, देवेन भारती जी को, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन काम किया है। सैफ की रीढ़ में 2.5 इंच का चाकू धंसा था। 6 घंटे की सर्जरी के बाद उसे निकाल लिया गया। स्पाइनल कॉर्ड से फ्लूइड निकलने की भी बात सामने आई। डॉक्टरों को भी लगता है कि सैफ दुनिया के सबसे लकी इंसान है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में चाकू जाने का मतलब बेहद ही खतरनाक होता है। को हमें भी मीडिया की तरफ से पता लगा कि थोरेसिक स्पाइन में चाकू लगा और फ्लूइड लीक हुआ और रिपेयर हुआ और चले।
अगर थोरेसिक स्पाइन में चक्कू लगा, वहाँ तक पहुँच गया कि फ्लूइड लीक हो गया और नर्व बिल्कुल डैमेज नहीं हुई, चल फिर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि मिस्टर खान इस दुनिया के सबसे लकीएस्ट पर्सन है, जो जिनको बिल्कुल भी कोई ऐसा डेफिसिट नहीं हुआ, कोई नर्व का कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब इतना मिलीमीटर में जाके वो रुक गया चक्कू कि उनको कुछ ना हुआ, तो ही इज़ वेरी लकी। सैफ फिलहाल बेड रेस्ट में है। उन्हें महीने भर आराम करने की सलाह दी गई है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के ठीक होने में वक्त लगता है। फिलहाल वे सेहत को लेकर तो जूझ ही रहे हैं, हमले को लेकर उठते सवाल भी उन्हें परेशान कर रहे होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।